डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल लेसन 5 क्लास 6 एक अलग प्रकार का भिन्न प्रकार का स्कूल। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, पहले इनके अर्थ को पता लगाइए। बैंडेज, बैंडेज मीन्स पट्टी। क्रच, क्रच मीन्स बैसाखी। क्रिपल, दिव्यांग। ऑनर, सम्मान। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। सिस्टम, प्रणाली। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट। बच्चों, आपकी बुक में जो चित्र दिए हुए हैं इस यूनिट के वो देखने हैं आपको। एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। और आपको ये अनुमान लगाना है कि किस प्रकार से ये जो स्कूल है ये भिन्न हो सकता है दूसरे स्कूलों से। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। जो राइटर है वो कहते हैं आई हैड हर्ड, मैं सुन चुका था काफ़ी उस स्कूल के बारे में। किसके? मिस बीम्स के स्कूल के बारे में। बट नॉट टिल लास्ट वीक, परंतु पिछले हफ्ते तक डिड द चांस कम टू विजिट इट, परंतु मुझे अवसर नहीं मिला था इसको देखने का। वेन आई अराइव देयर नो वन वॉज इन साइट। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। बट ए गर्ल, परंतु एक लड़की दिखाई दी ऑफ अबाउट 12, जो कि लगभग 12 वर्ष की थी। हर आइज वर कवर्ड विद बैंडेज, उसकी आंखों को पट्टी से ढका गया था। एंड शी वॉज बींग led केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय। और उसकी जो आइज़ थी वो ढकी हुई थी किससे? पट्टी से। एंड शी वॉज बींग led, और उसको एक बच्चे के द्वारा ले जाया जा रहा था केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, किसके बीच में से? जो फूलों की क्यारियाँ थी उनके बीच में से। बाय ए लिटिल बॉय, एक जो छोटा लड़का था बड़ी सावधानी से उनके बीच से निकाल रहा था उसको। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, वो लगभग उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसने पूछा कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उसको बता रहा था, वर्णन कर रहा था, मी टू हर, मेरे बारे में। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो दोनों गुजर गए। ही वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि मिस बीम जो थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज्ड, अधेड़ उम्र की जो लेडी थी वो फुल ऑफ अथॉरिटी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके अंदर पूरी नेतृत्व क्षमता है, और यट काइंडली, और वो दयालु दिखाई दे रही थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदारी पूर्ण एक महिला दिखाई दे रही थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो बाल थे वो सिलेटी हो गए थे, मतलब कुछ बाल उनके सफ़ेद थे और कुछ काले थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और जो उनका शरीर था थोड़ा सा मोटा था। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो सांत्वना देने वाला जैसा दिखाई देता था एक ऐसे बच्चे को जो घर से बाहर रहकर खिन्न हो जाता है। उस बच्चे के लिए उनका जो एक माँ के जैसा जो स्वरूप था वो बिल्कुल सही था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे कुछ प्रश्नों को पूछा। अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, किसके बारे में? उनके जो शिक्षण की जो विधियाँ थी उनके बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैं सुन चुका था कि बहुत ही साधारण थी। नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कहती है उन्हें और ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है किसकी सहायता की, कि वो उसको चीज़ों को करना सीखें। किस लिए? सिंपल स्पेलिंग उनको सिखाई जाती हैं। सिंपल स्पेलिंग्स, वर्तनी जो होती है, एडिंग जमा करना, सबट्रैक्टिंग घटाना, और मल्टीप्लाइंग गुना करना, एंड राइटिंग और लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम, और बाकी का जो काम होता है पढ़ने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनके साथ बहुत ही मनोरंजक तरीके से बातचीत की जाती है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, उस दौरान उनको क्या बैठना होता है? बिल्कुल शांत होकर के। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनको अपने हाथों को भी शांत रखना होता है, मतलब हाथ पैर नहीं चलाने होते, चुपचाप बैठ के जो बताया जा रहा है उसे सुनना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा व्यावहारिक रूप से और कोई पाठ नहीं पढ़ाए जाते। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टीच थॉटफुलनेस, कहते हैं जो रियल एम है, जो सच्चा एक उद्देश्य है इस स्कूल का, वो ज़्यादा नहीं है टू टीच, के पढ़ाने से ही खाली मतलब नहीं है। थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको विचारशील बनाना, उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं।
काइंडनेस टू अदर्स, और उनको ऐसा बनाना विचारशीलता के साथ उनके अंदर जो दयालुता की भावना हो दूसरों के प्रति, एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उनको एक नागरिक के रूप में उत्तरदायी जो नागरिक बनाना, ये हमारा काम है। लुक आउट ऑफ द विंडो, ए मिनट विल यू। अब जो प्रिंसिपल ने ये सब समझाने के बाद मुझसे कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, ए मिनट, एक मिनट आप विंडो के बाहर देखिए जाके, विल यू, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो तक गया, विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड, जिससे एक दृश्य दिखाई दिया, एक बड़ा सा बगीचा और एक खेल का मैदान, एट द बैक, उस स्कूल के पिछवाड़े में। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया। आई सी सम ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे दिखाई दिया कुछ सुंदर ग्राउंड्स, आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुशहाल चेहरे बच्चों के। इट पेन्स मी दो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा दुख होता है कि टू सी दैट दे आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि मुझे ऐसा देखने से कुछ ऐसा दुख हो रहा है, यद्यपि ये सारे बच्चे जो हैं नॉट सो हेल्दी, वो इतने स्वस्थ नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और क्रियाशील। When I came in, जब मैं यहाँ अंदर आया था, I saw one poor little girl, मैंने एक छोटी बच्ची को देखा था, बेचारी being led about, जिसको दूसरा बच्चा पकड़ करके उसको मार्गदर्शन कर रहा था। She has some trouble, उसके कुछ परेशानी है, with her eyes, क्या उसकी आंखों में कोई परेशानी है। Now I can see, अब मैं देख सकता हूँ, two more with same difficulty, दो और बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं इसी परेशानी के साथ। एंड देर इज़ ए गर्ल विद ए क्रश वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैं देख रहा हूँ एक लड़की है जो कि बैसाखी के सहारे खड़ी है, वॉचिंग द अदर्स टू प्ले, वो दूसरे लोगों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत निराश है, क्योंकि उसकी जो टांगें हैं उसमें क्या है, पंगुता है, कि उसकी टांगें से वो ठीक से चल नहीं पाती। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो, मिस बीम जो थी वो मेरी इस बात पर हंसी और बोली, ऐसा नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में क्या है कि वो लंगड़ी नहीं है, पैरों से पंगु नहीं है, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, लेकिन आज उसको क्या करना है, शी हैज़ टू एक्ट, वो आज एक पंगु की तरीके से आज उसको पूरे दिन बन के रहना है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और जो आपने अंधे बच्चे देखे हैं वो वास्तव में अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनको अंधे की तरह पूरे दिन रहना है, क्योंकि आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और इसके बाद वो फिर हंसी। सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।